हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनूपा केमिस्ट्री। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी मॉलिक्यूलर शेप्स देखने की, मॉलिक्यूल्स की, तो उसमें हम आगे आज देखेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिनकी शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, सिंपल जो होते हैं मतलब जिनमें ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे तो उनकी शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? चलिए, इतना तो देखो आपको याद रखना होगा कि जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है उनकी शेप ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, थोड़ा तो आपको याद करना ही होगा, बट स्ट्रक्चर को आप मॉलिक्यूल के हिसाब से समझेंगे। पर्टिकुलर किसी भी मॉलिक्यूल को आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 निकल के आता है तो आपकी शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। कंडीशन ये है कि ऑक्टाहेड्रल शेप सिंपल कंडीशंस में होगी जब ओनली उसमें बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, नो लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर जैसे जैसे आते हैं तो शेप जो है वो वेरी करने लग जाती है। सिंपल sp3d2 में आपकी जो शेप होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? चलिए, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, SF6, ये इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्लियर है? चलिए, अब सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, हम काफ़ी वीडियोस में ये देख चुके हैं, मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन के ग्रुप में ही होता है ये, तो अच्छे से पता है हमें ऑक्सीजन का 6 होता है। ठीक है, S2P4 होता है आउटर मोस्ट में वैलेंस में इसके। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो हम लगा कर हमें थोड़ा बहुत आइडिया, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको थोड़ा याद रखना होगा। तो sp3d2 की अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो शेप अगर ऑक्टाहेड्रल होनी है तो उसी तरह से हम सल्फर का क्या करते हैं, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, पहले तो हम टोटल हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो देख लेते हैं। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। फ्लोरीन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। फ्लोरीन क्लोरीन ग्रुप का मेंबर है। इट मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? हेलोजन ग्रुप है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे एक क्लोरीन में, तो 6 क्लोरीन आपको दी हुई है। तो टोटल आप देख लीजिए आपके पास कितने हो जाते हैं यहाँ पे, 42। ठीक है, 6 एंड 42 टोटल आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपके पास होते हैं वो आपके हो जाएंगे 48। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हम सल्फर की स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, सल्फर, ये हमने सल्फर बना दिया। सल्फर के पास हमारे पास कितने बॉन्ड है? 6 बॉन्ड है, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। और इसे बॉन्ड भी कितने बनाने हैं फ्लोरीन के साथ? 6 ही बनाने हैं। तो सिंपल है, स्ट्रक्चर जो है ऑक्टाहेड्रल होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। इसे बुक्स में शो करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर आप पेपर पे बनाना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर आप बना देंगे। जो आपके 4 बॉन्ड जो होते हैं वो प्लेन में होते हैं और एक ये ऊपर होता है और एक ये नीचे होता है। इस तरह से आपकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। वैसे इसको पेपर में बनाना ईजी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक हमको बनाना होता है तो हम इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे। टोटल हमारे पास कितने बॉन्ड होते हैं? इसमें 6 बॉन्ड होते हैं। 6 बॉन्ड होते हैं इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में। यहाँ भी आप देख सकते हो, एक S का, 3 P के और 2 D के, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेंगे आपके। तो ये आपके 4 बॉन्ड यहाँ होते हैं और एक ऊपर एक नीचे इस तरह से बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है इसकी सिंपल। सल्फर के अंदर यही स्ट्रक्चर बन के आती है, तो सल्फर के लिए हम इसकी स्ट्रक्चर ये बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, ये आपके पास सल्फर एटम है सेंटर में और इसको आप फ्लोरीन को अटैच करना है आपको 6 फ्लोरीन से, तो इस तरह से आप इसको अटैच कर देंगे। सिंपल है, ये एक फ्लोरीन ऊपर है, एक फ्लोरीन ऊपर है नीचे। ठीक है, चलिए, अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का हमने ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया है क्या। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हमें पता है कि सल्फर है तो इसने बॉन्ड बना रखे हैं, 6 बॉन्ड बना रखे हैं फ्लोरीन के साथ में। तो 6 बॉन्ड बना रखे हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन इसके 6 बॉन्ड में फिक्स हो चुके हैं। पता है आपको, ये एक बॉन्ड है, इसके बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इस करके मतलब 6 बॉन्ड में आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं। बाकी के हम लगा देते हैं। चलिए, फ्लोरीन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 टोटल 36 यहाँ पे आपके अटैच है और
12 आपके पास क्या है, बॉन्ड में अटैच है ऑलरेडी, तो आपके ये टोटल 48 इलेक्ट्रॉन जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इट मीन्स आपका जो SF6 है उसके अंदर ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, कोई लोन पेयर या कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल sp3d2 की जो स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल, वो निकल के आती है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जीनोन F4। ठीक है, एग्जांपल। अब देखिए जीनोन जो है वो क्या है, इनर्ट गैस है, ठीक है ना। तो ये 18 ग्रुप का मेंबर है, 18 ग्रुप का मेंबर है। पीरियोडिक टेबल में लास्ट जो ग्रुप होता है हीलियम ग्रुप, ये उसका मेंबर है जीनोन। अब जीनोन 18 ग्रुप का मेंबर है, इट मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, फुल है बिल्कुल, ठीक है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या है, S2 और 5S2 5p6, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। इसका मतलब फुल है, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है क्योंकि ये हीलियम ग्रुप का मेंबर है, इनर्ट गैस है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ क्या है, इसको बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं। फ्लोरीन हमको दे रखा है, 4 बॉन्ड इसको बनाने हैं। चलिए अब इसने इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, ठीक है। वो कैसे, देखिए आप, ये यहाँ पे क्या है, ये s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये p के अंदर इसके टोटल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब d ऑर्बिटल इसके पास है, इसके पास d ऑर्बिटल है, ये हमें पता है, ठीक है। अब क्योंकि इसको बॉन्ड बनाने हैं, इसको बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक, अपने जो पेयर बना रखे हैं इसने इलेक्ट्रॉन्स के, उनको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए इसने ये 2 यहाँ से ब्रेक कर दिए और ये 2 यहाँ पे इसने ये यहाँ आ जाती है, ठीक है। यहाँ से हट के ये कहाँ आगे, यहाँ आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसके यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो ये 4 बॉन्ड बना लेगा, 4 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब ये देखिए, दूसरी बात ये है कि अभी भी इसके पास क्या है, एक ये लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर है, 2 इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन में इसके कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s का कर रहा है, 3 p के कर रहे हैं और 2 d के कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपका जो निकल के आता है हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होता है, sp3d2 निकल के आता है। क्लियर है? चलिए तो अब हम देख लेते हैं जीनोन का ये स्ट्रक्चर किस तरह से बनके तैयार होता है। जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन यहाँ पे हमको 4 दे रखी है, एक फ्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 7 4 = 28, ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास, यहाँ से देख लीजिए अब आप, ये आपके पास हो जाएंगे टोटल 36। तो यानी टोटल 36 इलेक्ट्रॉन्स का आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, तो स्ट्रक्चर जो है वो लगभग ऑक्टाहेड्रल, मतलब इसके ही आसपास कोई बनेगी, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर है, तो ये वेरी करेगी, लेकिन इसके आसपास ही कोई स्ट्रक्चर निकल के आएगी। चलिए देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। पहले तो हम क्या करते हैं, जीनोन को यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, सेंटर में है जीनोन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल, इसमें जब लोन पेयर आते हैं, ठीक है, इसमें जब लोन पेयर आते हैं तो उन्हें हम कहाँ करते हैं, ऊपर और नीचे यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। लोन पेयर अगर इसमें स्ट्रक्चर में आता है तो वो कहाँ पुट होता है, ऊपर और नीचे यहाँ पुट होता है। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास में 4 फ्लोरीन है, तो हमारे पास ये हमारा ये स्ट्रक्चर जो है वो ये होता है इसका, ठीक है। क्लियर है? तो 4 फ्लोरीन कहाँ, यहाँ अटैच हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अटैच हो जाएंगे। चलिए अब ठीक है, किसी को इस तरह से समझ में नहीं आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो हमको देखना होगा कि हमारे पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 36 है, तो टोटल कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है, हम गिन के काउंट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जीनोन और इन्होंने चारों ने बॉन्ड बना रखे हैं, तो इन सबके बीच में क्या क्या है, एक एक ये यहाँ पे बॉन्ड बन रखे हैं, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए, 4 बॉन्ड पेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर में 8 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बाकी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 9 10 11 12 13 14। क्लियर है? 15 16 17 18 19 20। क्लियर? 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। क्लियर हो गए? 32 हमने टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 8 इलेक्ट्रॉन को मिला के। फिर भी हमारे पास क्या बचते हैं, अब 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच रहे हैं, ठीक है।
फ्लोरीन की हमने वैलेंसी फुल कर दी है, ठीक है, बॉन्ड पेयर बन चुके हैं। तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर आपके पास क्या है, अभी भी बचे हुए हैं। तो ये 2 लोन पेयर किसके पास जाएंगे, पहले भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, जो भी एक्स्ट्रा चीज है, कम है तो भी सेंट्रल एटम के पास ही, अगर ज़्यादा है तो भी सेंट्रल एटम के पास ही, क्योंकि जो अटैच्ड एटम होते हैं उनको तो आपको ऑक्टेट कंप्लीट करके साइड बाय करना ही है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो भी सेंट्रल एटम का है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो वो भी क्या है, सेंट्रल एटम के। अब देखिए सेंट्रल एटम का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट ये 2 लोन पेयर क्या है, फिर भी इसके है, ये 2 लोन पेयर इसके है। और मैंने आपको बताया अभी की जो स्ट्रक्चर होती है ये ऑक्टाहेड्रल, इसके अंदर जब लोन पेयर होता है तो आप इसे यहाँ और यहाँ पुट करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ एक लोन पेयर हो जाएगा, इसमें यहाँ एक लोन पेयर हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों लोन पेयर क्या कर रहे हैं, रिपल्शन करेंगे, और जो स्ट्रक्चर होगी आपकी वो ऑक्टाहेड्रल ना होके प्लेनर दिख रही है आपको, ये प्लेनर स्ट्रक्चर रह जाएगी, क्योंकि ऊपर नीचे क्या होगा, लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ओनली क्या रह जाएगी आपकी, स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी स्ट्रक्चर आपकी रहती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। देखिए थोड़ा सा शेप से आपको हल्का सा थोड़ा याद करना होगा स्क्वायर प्लेनर इस तरह से, लेकिन इसकी भी मैं आपको इन फ्यूचर ट्रिक बताऊंगी। पर फिलहाल तो क्योंकि मैं आपको एक मॉलिक्यूल को लेके अच्छे से समझा रही हूँ डायग्राम बना के कि भाई किस तरह से आप निकालते हो शेप के डिसाइड करते हो, तो अभी तो हम शेप डिसाइड करना सीख रहे हैं, लेकिन इन शेप्स को इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, इस हाइब्रिडाइजेशन के साथ में कैसे याद रखना है, इसकी भी मैं ट्रिक आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल तो आप इस समझने वाली चीज़ देख लीजिए कि अगर जीनोन F4 आपको दिया हुआ है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या निकल के आती है, स्क्वायर प्लेनर निकल के आती है, ठीक है, जीनोन फ्लोराइड की। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे इसी सीरीज के अंदर, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, ठीक है। क्लोरीन फ्लोराइड हम देखते हैं, क्लोरीन फ्लोराइड में हम देखेंगे, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सेंट्रल एटम क्लोरीन है। इसके 2 रीज़न है, देखिए एक तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी क्या होते हैं, सेंट्रल एटम नहीं बनते हैं। दूसरा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, लीस्ट एटम देखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बाद में देखते हो, पहले लीस्ट एटम देखते हो एंड एटम साइज देखते हो, पहले ये चीज़ें आप देखोगे। इसका मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था, अगर नहीं बताया तो मैं आपको आगे बता दूंगी। फिलहाल तो हम इस एग्जांपल को देखते हैं। क्लोरीन जो है वो लीस्ट भी है, और क्योंकि फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम होता ही नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी ज़्यादा है, लेकिन लीस्ट कौन है, क्लोरीन है यहाँ पे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में कितने हैं। क्लोरीन के पास 7 होते हैं, हम जानते हैं। 5 फ्लोरीन आपको दी हुई है, ईच फ्लोरीन के पास में 7 है, तो 5 फ्लोरीन के पास 35 हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ कितने हो गए, 42 हो गए आई थिंक, ठीक है, 42 इलेक्ट्रॉन हो गए। स्ट्रक्चर जो है sp3d2 के अकॉर्डिंग इसकी जो है ऑक्टाहेड्रल के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसमें लोन पेयर है क्या या बॉन्ड पेयर ही है, पहले हमको ये डिसाइड करना होगा। तो हम देख लेते हैं पहले क्लोरीन को यहाँ बना के, क्लोरीन को बना के देख लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन की चारों तरफ हमको 5 फ्लोरीन जोड़नी है। अभी आप कैसे भी जोड़ दीजिए, स्ट्रक्चर हम बाद में बना के देख लेंगे। ये हमने 5 फ्लोरीन इसके चारों तरफ जोड़ दी, बॉन्ड सबके साथ इसको बनाना ही है, बॉन्ड भी बना दिया, ठीक है भाई, बॉन्ड बना दिया 5 फ्लोरीन के साथ में। कितने इलेक्ट्रॉन हमारे काम आ गए, 2 इसमें काम आ गए, 2 इसमें काम आ गए, इन सब में 2-2 काम आ गए। तो आपने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 5 बॉन्ड बनाए हैं, तो यानी 5 बॉन्ड में आपके 10 इलेक्ट्रॉन जो है काम आ गए, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन आपके क्या आ गए, काम आ गए, क्लियर है। 10 इलेक्ट्रॉन आपके काम आ गए, फिर भी हमारे पास यहाँ भी क्या है, 32 इलेक्ट्रॉन बच रही है। चलो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पहले हमको साइड में जो एटम इसके अटैच होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। 2 तो यहाँ पे है फ्लोरीन के, बाकी 6 हमको लगाने हैं। चलो लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसके लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 इसके, ऐसे ही 6 इसके लगा देते हैं। टोटल सबका हमको क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, कंप्लीट कर देते हैं। चलिए इनका सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये देखिए आप इस तरह से एक फ्लोरीन का देख लीजिए, 6 हमने लगाए, 2 ये, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो गया है। चलिए अब क्लोरीन का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका तो ऑक्टेट से ज़्यादा ही है, क्लियर है। ऑब्वियसली इसका ऑक्टेट से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जब आपको Cl5 दे रखा है तो इसने 5 बॉन्ड तो बनाए ही हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो इसके ये गेन करेगा ही, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। चलिए तो अब देख लेते हैं हम कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है
वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए या कुछ बच रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 हमने एक के लगाए हैं, तो हमारे 1 2 3 4 5 फ्लोरीन हमारे पास है। तो 5 फ्लोरीन में हमने 6 इलेक्ट्रॉन पर फ्लोरीन पे लगाए हैं, तो 6 × 5 हमारे कितने इलेक्ट्रॉन लग गए हैं? 30 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे लग गए हैं। ठीक है, तो 5 फ्लोरीन है हमारे पास और पर फ्लोरीन पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन लगाए, तो 6 5 जा 30 इलेक्ट्रॉन हमारे ये लग गए हैं। और ये 10 इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्ड्स में है, तो 10 और 30 टोटल मिला के हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन लग चुके हैं? 14 इलेक्ट्रॉन हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। देखिए मैं इस तरह से समझा रही हूँ, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप काउंट करके भी देख सकते हैं। हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन लगाए हैं उन्हें आप काउंट करेंगे ना, टोटल हमने जितने फ्लोरीन पे लगाए और जितने बॉन्ड में हमारे गए हैं, टोटल को आप काउंट करोगे तो 40 ही निकल के आता है। तो अब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 42 थे, 40 हमारे काम आ गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे बच रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स एक लोन पेयर आपका बच रहा है। तो आपकी जो स्ट्रक्चर निकल के आती है इसमें, उसमें क्या होगा कि एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो स्ट्रक्चर हमारी क्या होती है? ये स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल की। ठीक है, क्लोरीन को हम सेंटर में लगा देंगे, 4 फ्लोरीन को हम यहाँ लगा देंगे, उसके बाद में आपके पास एक लोन पेयर है और एक फ्लोरीन है। ठीक है, तो एक तरफ आप लोन पेयर लगा देंगे और एक तरफ फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है? एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है जो थोड़ा सा रिपल्सन करता है और स्ट्रक्चर को क्या कर देता है? स्क्वायर पिरामिडिकल बना देता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? ये स्क्वायर पिरामिडिकल स्ट्रक्चर इसकी हो जाती है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए